हनुमान जी का सीता जी से बातचीत करके लौटना। भगवान श्री राम का यह आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान जी ने निशाचरों से सम्मानित होते हुए लंकापुरी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा मिल जाने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में प्रवेश करके न्यायानुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर उनका दर्शन किया। वे स्नान आदि से हीन होने के कारण कुछ मलिन दिखाई देती थीं और सशंक हुई रोहिणी के समान जान पड़ती थीं। सीता जी आनंद शून्य हो वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थीं। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। महाबली हनुमान को आया देख देवी सीता उन्हें पहचान कर मनी मन प्रसन्न हुई, किंतु कुछ बोल ना सकी, चुपचाप बैठी रही। सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को उनसे कहना आरंभ किया। विधे नंदिनी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल हैं। अपनी शत्रु का वध करके सफल मनोरथ हुए उन शत्रु विजय श्री राम ने आपकी कुशल पूछी है। देवी विभीषण की सहायता पाकर वानरों और लक्ष्मण सहित श्री राम ने बल विक्रम संपन्न रावण को युद्ध में मार डाला है। धर्म को जानने वाली देवी सीते, मैं आपको ये प्रिय संवाद सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आपकी पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में श्री राम ने ये महान विजय प्राप्त की है। अब आप चिंता त्याग कर स्वस्थ हो जाएं। हम लोगों का शत्रु रावण मारा गया। लंका भगवान श्री राम के अधीन हो गई। श्री राम ने आपको यह संदेश दिया है। देवी, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निंद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांधकर रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत ना होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में हो, ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। देवी, ये विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो अभी यहाँ आ रहे हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर चंद्रमुखी सीता देवी को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष से उनका गला भराया और वे कुछ बोल ना सकी। सीता जी को मौन देख कपिवर हनुमान जी बोली, देवी, आप क्या सोच रही हैं? मुझसे बोलती क्यों नहीं? हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मपरायणा सीता देवी अत्यंत प्रसन्न हो आनंद के आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में बोली, अपने स्वामी की विजय से संबंध रखने वाला यह प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई थी, इसलिए कुछ देर तक मेरे मुंह से बात नहीं निकल सकी। वानरवीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। सौम्य वानरवीर, इस भूमंडल में कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे तुम्हें देखकर मैं संतुष्ट हो सकूं। सोना, चांदी, नाना प्रकार के रत्न अथवा तीनों लोकों का राज्य भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। विधे नंदिनी के ऐसा कहने पर वानर वीर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इस प्रकार बोली, पति की विजय चाहने वाली और पति के ही प्रिय एवं हित में सदा संलग्न रहने वाली सती साध्वी देवी, आपके ही मुंह से
ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है? आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया। सौम्य, आपका यह वचन सारगर्भित और स्नेह युक्त है, अतः भांति भांति की रत्न राशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। मैं जब ये देखता हूं कि श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं ये अनुभव करता हूं कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज्य आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थ मुझे मिल गए। उनकी बात सुनकर मिथिलेश कुमारी जानकी ने उन पवन कुमार से यह परम सुंदर वचन कहा। वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम ही में एक साथ विद्यमान है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी पुनः हर्ष पूर्वक उनसे बोले, देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को, जो पहले आपको बहुत डराती धमकाती रही हैं, मार डालना चाहता हूं। आप जैसी पतिव्रता देवी अशोक वाटिका में बैठकर क्लेश भोग रही थी और ये भयंकर रूप एवं आचार से युक्त अत्यंत क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी क्रूर राक्षसियां आपको बारंबार कठोर वचनों द्वारा डांटती फटकारती रहती थी। रावण की आज्ञा से वे जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थीं, उन सबको मैंने यहाँ रहकर सुना है। ये सबकी सब विकराल, विकट आकार वाली, क्रूर और अत्यंत दारुण हैं। इनके नेत्रों और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं तरह तरह के आघातों द्वारा इन सबका वध कर डालना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मुक्कों, लातों, विशाल भुजाओं, थप्पड़ों, पिंडलियों और घुटनों की मार से इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ दूं, इनकी नाक और कान काट लूं तथा इनके सिर के बाल नोच लूं। यशस्विनी इस तरह बहुत से प्रहारों द्वारा इन सबको पीट कर क्रूरतापूर्ण बातें करने वाली इन अप्रिय कारिणी राक्षसियों को पटक पटक कर मार डालूं। जिन जिन भयानक रूप वाली राक्षसियों ने पहले आपको डांट बताई है, उन सबको मैं अभी मौत के घाट उतार दूंगा। इसके लिए मुझे केवल आप आज्ञा दे दें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणामयी स्वभाव वाली दीनवत्सला सीता ने मन ही मन बहुत कुछ सोच विचार करके उनसे इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, ये विचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थी। अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगी थी। इसी से मुझे यह सब कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अतः महाबाहु, तुम इन्हें मारने की बात ना कहो। मेरे लिए दैव का ही ऐसा विधान था। मुझे अपनी पूर्व कर्म जनित दशा के योग से ये सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध हो भी तो उसे मैं क्षमा करती हूँ, क्योंकि इनके प्रति दया के उद्रेक से मैं दुर्बल हो रही हूँ। पवन कुमार उन राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी। जब से वह मारा गया है तब से ये विचारी मुझे कुछ नहीं कहती हैं। इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया है। वानर वीर इस विषय में एक पुराना
धर्म सम्मत श्लोक है जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। वे श्लोक में बता रही हूं, सुनो। श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं, बदले में उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव करना नहीं चाहते हैं। अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा वे वध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों ना हो, उन सब पर दया करे, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिससे कभी अपराध होता ही ना हो। जो लोगों की हिंसा में ही रमते और सदा पाप का ही आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। सीता जी के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल हनुमान जी ने उन सती साध्वी श्री राम पत्नी को इस प्रकार उत्तर दिया, देवी आप श्री राम की धर्म पत्नी हैं, अतः आपका ऐसे सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें, मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। हनुमान जी के ऐसा कहने पर विदेह नंदिनी जनकराज किशोरी बोली, मैं अपने भक्तवत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोली, देवी जैसे शची देवराज इंद्र का दर्शन करती हैं, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन श्री राम और लक्ष्मण को आज देखेंगे, जिनके मित्र विद्यमान हैं और शत्रु मारे जा चुके हैं। साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने वाली सीता देवी से ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। वहां से लौटते ही कपिवर हनुमान जी ने देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी से जनक किशोरी सीता जी का दिया हुआ उत्तर क्रमशः कह सुनाया।